तुम कितनी सुंदर हो। बहुत सालों बाद आज तुम्हारी बेटी तुमसे मिलने आ रही है। देखना, वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो जाएगी। कई सालों पहले उसने जैसा तुम्हें देखा था, तुम बिल्कुल वैसी दिख रही हो, सुंदर। और तुम्हारे दामाद ने तो सिर्फ तुम्हारे बारे में सुना होगा, लेकिन आज जब वो देखेगा तो वो देखता ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम हो ही इतनी सुंदर। क्या चाहिए तुम्हें? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मरे हुए लोगों को तुमसे क्या चाहिए। नहीं, मैं कुछ नहीं जानती। तुम जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा, मुझे तुमसे काम है। देखो, मेरी बेटी और उसका पति बहुत सालों बाद मुझसे मिलने आ रहे हैं, बल्कि वो लोग यहाँ पहुंचते ही होंगे। तुम चले जाओ। मैं जाने के लिए नहीं आया हूँ, तुम्हें मेरी बात सुननी ही पड़ेगी। मैं कुछ नहीं सुनूंगी। मेरे पास मत आना। देखो, वहीं रुक जाओ। मैंने कहा ना, मेरे पास मत आना, वरना बहुत ही बुरा होगा। और मैं कह देती हूं, बहुत बुरा होगा। अच्छा, तुम ऐसे नहीं मानोगे ना? मेरी भी अपनी जिंदगी है। हाँ, आज मैं ये किस्सा यही खत्म कर देती हूँ, हमेशा के लिए। आज नहीं चलेगा। आज इन सबको मरना पड़ेगा। मैं मारूंगी। अब नहीं जिंदा रखूंगी, मैं मार डालूंगी सबको। आज तो सबके सब मर जाएंगे। जलाकर राख कर दूंगी। देखती हूँ, अभी सबको मार डालूंगी मैं। समझ के क्या रखा है? मैं डरती हूँ तुम लोगों से? नहीं डरती हूँ मैं। वो खत्म कर दूंगी, तब जाके पता चलेगा कि मुझसे पाला पड़ा था। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। ये सारा सामान ही मुसीबत की जड़ है। इन्हीं की वजह से सब कुछ हो रहा है ना। अब देखो मैं क्या करती हूँ। जला दूंगी, सब जला दूंगी मैं। सब। कोई मुसीबत चाहिए नहीं मुझे। कोई मुसीबत चाहिए नहीं। यही नहीं रहेगा तो मुसीबत आएगी। जला दूंगी, सब जला दूंगी। देखो, मुझे मुसीबत चाहिए नहीं। ये रहेगा तो मुसीबत होगी ना। जलता क्यों नहीं? तुम ऐसा नहीं कर सकती। मुझे कह रहे हो तुम? मुझे? मैं कहता हूँ रुको। तो मुझे कोई नहीं रुक सकता। मुझे चलो। ये क्या कर रही हो? इतनी रात हो गई, मोहल्ले वाले जाग जाएंगे। तो जाग जाने दो, उन्हें भी तो पता चले कि मैं इतने सालों बाद अपनी मम्मा से मिलने आई हूँ। अरे मम्मा। अरे, दरवाजा तो खुला हुआ है। इतनी रात को दरवाजा खुला है? लगता है मम्मी हमें सरप्राइज देना चाहती है। वैसे भी अपने दामाद से पहली बार मिल रही है। मम्मा। मम्मा कहाँ हो आप?
मम्मा मुझे सरप्राइज नहीं चाहिए। मम्मा 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 प्रतीक, मम्मा घर पर नहीं है। उन्हें तो पता था कि हम लोग आज यहाँ आने वाले हैं। वैसे भी मम्मा घर से बाहर कहीं जाती ही नहीं थी। डोंट वरी, हो सकता है उनकी आंख लग गई हो। हाँ हो सकता है, मैं उन्हें उनके कमरे में देख कर आती हूँ। नीना, नीना, नीना क्या हुआ? पता नहीं, बस पैर फिसल गया। फिर चोट तो लगी ना? नहीं, इट्स ओके। चलो मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। नहीं तुम नीचे जाओ, दरवाजा खुला हुआ है। ध्यान से जाना। मम्मा ये दरवाजा अपने आप कैसे बंद हो गया? मम्मा मैं आ गई। दिखा दिल। दरवाजे के नीचे भी। अरे यहाँ तो लॉक लगा हुआ है, कुछ गड़बड़ है। नीना, मम्मा है यहाँ? क्यों? मम्मी ऊपर नहीं है? नहीं। नीना, ये देखो यहाँ मिट्टी का तेल गिरा हुआ है दरवाजे के नीचे भी। क्या इस कमरे के अंदर? मुझे नहीं पता। मम्मा इस कमरे को कभी यूज नहीं करती थी, हमेशा ताला लगा के रखती थी। प्रतीक, मुझे बहुत डर लग रहा है। कहीं मम्मी को अंदर कुछ हो ना क्या हो। प्रतीक प्लीज ऐसी बातें मत करो। मम्मा, मम्मा आप हो वहाँ? मम्मी! मम्मा। नीना, लगता है ये ताला तोड़ना पड़ेगा। मैं इसे तोड़ने के लिए कुछ लेके आता हूँ। नहीं प्रतीक, अगर ये दरवाजा तोड़ा तो मम्मा बहुत गुस्सा होंगी। वो कभी किसी को इस कमरे के अंदर नहीं जाने देती थी। लेकिन ये भी तो सोचो नीना, अंदर अगर मम्मी किसी मुसीबत में हुई तो? अगर मम्मा अंदर होती तो हमारी बात का जवाब जरूर देती। इस दरवाजे को तोड़ने का कोई मतलब नहीं है। चलो यहाँ से। प्रतीक, प्रतीक ये देखो क्या हो रहा है? क्या हुआ? प्रतीक क्या हुआ? ये सब क्या हो रहा है यहाँ पे? अरे ये साड़ी दरवाजे के नीचे से कहाँ से आ रही है? नीना, मैंने तुमसे कहा था ना कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। प्लीज कुछ करो। मुझे लगता है मम्मी यहीं है। पता नहीं उनके साथ क्या हुआ होगा। मैं ये ताला तोड़ता हूँ। Oh my God! अचानक ये क्या हो गया? हम लोग तो इतने दिन बाद मम्मी से मिलने आए थे। मेरी मम्मी को किसने मारा? संभालो अपने आप को नीना। हमें पड़ोसियों की जरूरत पड़ेगी। मैं जाके उन्हें बुला के आता हूँ। रुको मैं जाती हूँ।
क्या हुआ? कोई आया नहीं तुम्हारे साथ? इस घर में कोई आना ही नहीं चाहता। सब लोग अजीब से डर गए थे। मम्मी की मौत की खबर सुनकर सब लोग डर गए। वो लोग ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे मम्मी कोई इंसान नहीं, बुरी आत्मा हो। मैं पुलिस को बुलाता हूँ। हेलो पुलिस स्टेशन। ये देखिए इंस्पेक्टर साहब। ये लाश सबसे पहले किसने देखी थी? जी मैंने देखी थी। आप कौन? जी मैं इनका दामाद हूँ। हम लोग नासिक से आए थे इनसे मिलने के लिए। और ये? जी ये मेरी वाइफ है नीना, इनकी बेटी। आप लोग सबसे पहले यहाँ कब आए? जी लगभग 2 घंटे पहले। सर ये टूटा हुआ ताला। ये ताला किसने तोड़ा? मैंने तोड़ा। इंस्पेक्टर मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगा कि मम्मी इस कमरे में, इसलिए मैंने ये ताला तोड़ दिया। आपको ऐसा क्यों लगा? कमरे में तो ताला लगा था। जी हाँ, पर वो दरवाजे के बाहर केरोसिन को देख के मुझे ऐसा लगा था। आप भी देखिए ना प्लीज। आइए इंस्पेक्टर साहब, ये देखिए केरोसिन। ऐसा लगता है इस कमरे में आग लगाने की कोशिश की गई। कहीं तुमने तो? कुछ तो सोचकर बोलिए। मेरी माँ है वो, हम लोग यहाँ उनसे कई दिनों बाद मिलने आए थे। नहीं वो सब तो ठीक है, लेकिन इस कमरे में ताला किसने लगाया? ये हम नहीं जानते इंस्पेक्टर। ठीक है, ये तो इसी साड़ी का टुकड़ा है। सर ये साड़ी मैंने फाड़ी थी। क्यों? मैं वहाँ दरवाजे के बाहर खड़ी हुई थी। अचानक से दरवाजे के नीचे से साड़ी निकल कर आई और मेरे पैरों पे लिपट गई और मुझे खींचने लगी सर। मैं सर बहुत डर गई थी। अच्छी कहानी बना लेती हैं। लगता है आप लोगों का दिमाग खराब हो गया है। इंस्पेक्टर ये कहानी नहीं है, ये सब हमारे साथ हुआ है। आप समझ क्यों नहीं रहे प्लीज? अब जो कुछ समझाना है थाने में समझाना। हवलदार, लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले चलो। हमने तुम्हें नहीं मारा है, तुम्हें उसी ने मारा है, तुम्हारी बेटी ने। मरेगी वो। उसने हम सबको तंग किया है, हम सबको जगा दिया है। उससे तुम्हारा क्या रिश्ता है? तुम तो हमारी हो। हम उसे नहीं छोड़ेंगे, उसे मरना होगा, उसे हमसे कोई नहीं बचा सकता। आप मेरी बात का विश्वास कीजिए, मैंने अपनी माँ को नहीं मारा है। हम लोग इतने सालों बाद मम्मी से मिलने आए, मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? देखिए सबूत तो यही कहते हैं ना कि ये खून आप दोनों ने मिलकर किया है। केस तो बनता है। क्या आप हम दोनों को अरेस्ट करेंगे? नहीं, अभी नहीं, लेकिन आप लोग ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते। कमाल करते हैं इंस्पेक्टर साहब आप ही। देखिए बड़ी मुश्किल से मुझे इन 3 दिनों की छुट्टी मिली थी, इसलिए हम यहाँ मिलने आए थे मम्मी से। और आप कहते हैं कि यहाँ रुकना पड़ेगा। हम नहीं रुक सकते। आपको रुकना ही पड़ेगा जब तक ये साबित नहीं हो जाता कि ये खून किसने किया है। आप ये शहर छोड़कर नहीं जा सकते, समझ गए आप? और आप कहाँ ठहरने वाले हैं, मुझे उस जगह का पता चाहिए। ठीक है। अब इंस्पेक्टर, क्या हम किसी होटल में ठहर सकते हैं प्लीज? होटल में क्यों? मम्मी का इतना बड़ा घर है, हम वहीं रुकेंगे।
क्या हम उस घर में रुक सकते हैं? क्यों नहीं, लेकिन ड्यूटी में जो 2 कांस्टेबल्स हैं वो आपके साथ उस घर में रहेंगे। क्यों? क्योंकि उस घर में खून हुआ है और मैं नहीं चाहता कि कोई सबूत मिटाए। सर, बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई सर। क्या हुआ? जो डॉक्टर कशिश का पोस्टमार्टम करे उन्हें कुछ हो गया सर। क्या हुआ? चलो। डॉक्टर साहब, तो यही थे। डॉक्टर साहब, क्या बात है? क्या हुआ? आप इतने घबराए हुए क्यों हैं? आइए इधर आइए। क्या हुआ? ये औरत, ये औरत। क्या हुआ इस औरत को? इस औरत के शरीर में दिल और दिमाग नहीं है। मतलब इसके शरीर में कोई निशान तो नहीं था? नहीं, इसके शरीर में कोई किसी ने दिल और दिमाग निकाला तो नहीं है सर। फिर? सर, लेकिन उसके हिस्से तो बराबर हैं, लेकिन उसके शरीर के ये हिस्से बिल्कुल खराब हो गए हैं। उस मांस एकदम बिल्कुल खराब हो गया है सर। खराब हो गए? हाँ सर। सर, मुझे तो ऐसा लगता है जैसे इस औरत बहुत साल पहले मर चुकी है। ये कैसे हो सकता है? डॉक्टर साहब, आप ये बता सकते हैं इसकी मौत कैसे हुई? नहीं, इसकी मौत कैसे हुई, कब हुई, मैं कुछ नहीं जानता। ऐसा केस मैंने अपनी जिंदगी में पहली बार देखा है। सर, मैंने भी अपनी जिंदगी में ऐसा केस पहली बार देखा है, जो एक आदमी बिना दिल और दिमाग के कई सालों तक जिंदा था। सर, कुछ भी गड़बड़ है, बहुत गड़बड़ है सर। इस लाश को यहाँ से ले जाइए प्लीज सर। प्लीज सर, इस लाश को यहाँ से ले जाइए सर। देखो नीना, ये जगह ठीक नहीं है। हमें लौटकर यहाँ नहीं आना चाहिए था। इतना सब कुछ हो गया यहाँ। मैं तो अब भी कहता हूँ कि हम जाके किसी होटल में ठहर लेते, क्या फर्क पड़ेगा? प्रतीक, ये घर गलत कैसे हो सकता है? इस घर में मेरा बचपन बीता है, मुझे कभी कुछ नहीं हुआ। देखो नीना, मैं पहले का कुछ नहीं जानता हूँ, पर मैं इतना जरूर जानता हूँ कि इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। और फिर मम्मी की मौत, और वो भी इतनी भयानक तरीके से। प्रतीक, इस घर में मम्मी की यादें हैं। हम इस घर को कैसे छोड़ सकते हैं? देखना, सब ठीक हो जाएगा। तुम आराम करो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बना के लाती हूँ। मैडम, हमें भी कुछ चाय कॉफी मिल जाती तो। हाँ, क्यों नहीं। थैंक यू। पर ये तो मेरे
संतोष, कांस्टेबल साहब, देखिए इनको क्या हो गया। संतोष, 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 क्या किया तुमने? मार डाला, एक पुलिस वाले को मार डाला तुमने। हेलो सर, मैडम ने कांस्टेबल संतोष को मार डाला। अब इस तरह रोने का क्या फायदा? सजा तो तुम्हें मिलेगी। किस बात की सजा? ना मैंने अपनी माँ को मारा है और ना उस कांस्टेबल को। कितना झूठ बोलेंगी आप? कांस्टेबल सुनील को जहर देते हुए आपको देखा गया है। मैंने उस कॉफी में जहर नहीं मिलाया। तो किसने मिलाया? बोलो। अगर तुमने नहीं मिलाया तो इसने मिलाया होगा। नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों की कोई गलती नहीं है। आप कौन है? जी मेरा नाम परम है। मैं एक वकील हूं और मैं इस केस के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। इस केस के बारे में? मैंने पेपर में पढ़ा कि पुलिस को शक है कि इन दोनों ने कशिश का खून किया है, लेकिन मैं जानता हूं ये दोनों खूनी नहीं है। अगर इन लोगों ने खून नहीं किया तो किसने किया? कनेक्शन। कनेक्शन? कनेक्शन? ये कनेक्शन क्या है? यही सवाल हमने भी 25 साल पहले पूछा था। 25 साल पहले? 25 साल पहले की यह बात है। रात के करीब 2:30 बजे थे। वो एक पूर्णिमा की रात थी। तो आज सारी बुरी आत्माएं जागती हैं और अभी जो बस आने वाली है ना, उसमें कोई भी आ सकता है। बुरी आत्माएं भी। ये आत्मा की बात है ना, तुम लोग अपने घर पे जाके करो। उसे क्यों डरा रहे हो यार? हाँ लकी, तुम मुझे एक बात बताओ, ये बार बार मीशा की साइड क्यों लेते हो तुम? एनीवे, मैं यहाँ से जा रही हूँ। यहाँ से कहाँ जा रही हो? वजन चेक करने। देखिए, आप वहां मत जाइए वहां। मैं क्यों ना जाऊं वहां? देखिए, मैं आपसे कह रहा हूं, उस मशीन पे मत जाइए, गड़बड़ है, मत जाइए। आप अपना काम कीजिए ना, मत जाइए। कशिश, कशिश, कशिश तुम ठीक तो हो ना? मरोगे, तुम सब मरोगे। इसकी आवाज कैसे बदल गई? ये बोल क्या रही है? ये ठीक तो है ना? कहीं उस मशीन में करंट तो नहीं था? नहीं, ये मशीन का काम नहीं है। इसके शरीर में बुरी आत्मा आ गई है, बुरी आत्मा। अगर आप कुछ कर सकते हैं तो कीजिए प्लीज, बचाइए इसे। प्लीज सर, प्लीज। मैं सिर्फ कोशिश कर सकता हूं।
कशिश तो ठीक हो ना? मुझे क्या हुआ था? मैं बताता हूं। एक आत्मा ने तुम्हें पकड़ लिया था। ये तो अच्छा हुआ कि मैं यहां था, वरना तुम्हारी मौत भी हो सकती थी। आप? मेरा नाम अमरीश है। मैं इस दुनिया और आत्माओं की दुनिया के बीच के कनेक्शन पे रिसर्च कर रहा हूं। कनेक्शन? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तुम लोग आत्माओं की बात कर रहे थे, है ना? क्या तुम लोगों को पता है कि उस दुनिया से आत्माएं हमारी दुनिया में कैसे आती? कैसे? कनेक्शन के जरिए। कनेक्शन? कैसा कनेक्शन? हमारे आसपास की हर वो चीज कनेक्शन है जो आत्माओं की दुनिया को हमारी दुनिया से जोड़ती है। मगर हमारे आसपास की कौन सी चीजें? कुछ भी हो सकता है। जैसे वो मशीन एक कनेक्शन थी जिसके जरिए वो आत्मा इस दुनिया में आई और कशिश के शरीर में चली गई। और कौन सी चीज कनेक्शन बन सकती है? कोई भी चीज हो सकती है। तुम्हारा जूता हो सकता है, या फिर तुम्हारा नया फ्रिज। आपको कैसे पता कि मेरे घर में नया फ्रिज आया है? ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम फ्रिज खोलो तो अंदर एक मरा हुआ आदमी हो और दरवाजा खुलते ही बाहर आ जाए, या फिर फ्रिज के अंदर एक मरे हुए आदमी का कटा हुआ सर हो। कुछ भी हो सकता है। किसी के साथ भी हो सकता है। प्लीज आप ऐसी बातें मत कीजिए, हमें बहुत डर लग रहा है। अमरीश जी, फिर तो आपके मुताबिक दुनिया का कोई भी आदमी जिंदा नहीं बचेगा, क्योंकि आत्माएं तो हर चीज को अपना कनेक्शन बना लेंगी। ऐसा नहीं हो सकता। कनेक्शन बनने के भी अपने कुछ नियम हैं। नियम? वो कौन से नियम? कनेक्शन सिर्फ वही चीजें बन सकती हैं जिनका कभी ना कभी हवा, पानी और मिट्टी के साथ कोई ना कोई रिश्ता रहा हो। लेकिन इन तीन चीजों का रिश्ता तो लगभग हर चीजों के साथ होता है। मगर इन तीन चीजों के साथ एक और चीज का होना बहुत जरूरी है। एक और नियम। वो कौन सा नियम है? अरे मेरी बस आ गई, कुछ जाना होगा। अरे हाँ, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में कभी भी कोई भी चीज कनेक्शन हो सकती है। कोई सेफ नहीं, कोई सेफ नहीं है। ये वाली किसने दी? ये छोड़ो, ये देखो। ये वाली किसने दी? ये तुमने दी थी, टूट गई। क्या बात कर रहे हो यार, मैं अच्छी दिखती हूँ। लकी, छोड़ो उसे, उठ जाओ वहां से। क्यों? What do you mean by क्यों? तुम्हें वहां बैठने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठो मेरे पास। अच्छा, तो अब मुझे कहाँ बैठना चाहिए ये भी मुझे तुमसे पूछना पड़ेगा? कोर्स यस, मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुम्हें मेरे पास बैठना चाहिए। बैठो। प्लीज कशिश, यार तुम जब देखो तो उसके पीछे पड़ी रहती हो। एक्सक्यूज मी, मैं इसके पीछे नहीं पड़ी रहती, वो काम ही ऐसे करता है। तुम्हारी यही आदत मुझे पसंद नहीं। तुम अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं हो ना। बस करो यार, प्लीज बस करो यार। अरे यार, हम लोग यहाँ पार्टी करने के लिए आए हैं, लड़ने झगड़ने नहीं। प्लीज। हाँ, तुम्हें पार्टी की सूझ रही है? मुझे तो उस आदमी की बात याद आ रही है। कौन सी बात? वही कनेक्शन वाली। प्लीज यार, अब ये बातें तुम लोग दोबारा शुरू मत करो प्लीज। अरे इससे अच्छा टॉपिक तो कुछ हो ही नहीं सकता। जरा सोचो, उस दुनिया की प्रेत आत्मा इस दुनिया में आना चाहती है, बस एक कनेक्शन की जरूरत है। और अगर ये टेबल कनेक्शन बन जाए तो इस टेबल में से आत्माएं निकलेंगी। निशा, देखो मुझे बहुत डर लगता है, प्लीज ये बातें बंद कर दो। सोचो अगर ये ग्लास कनेक्शन बन गया तो उसमें से मरे हुए इंसान बाहर निकलेंगे। हाथ निकलेगा। देखो तुम लोग ये मजाक बंद कर दो,
और अगर किसी ने भी वो कनेक्शन वाली बात उठाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कनेक्शन? तुम्ही ने तो कहा अभी। मदन। अच्छा छोड़ना यार उसे। वो आइस है नहीं है इसमें। आइस तो खत्म है यार। है ना, मैं लेकर आती हूँ ना। थैंक यू। ऐसा भी हो सकता है कि जब तुम फ्रिज खोलो तो अंदर एक मरा हुआ आदमी हो और दरवाजा खुलते ही बाहर आ जाए, या फिर फ्रिज के अंदर एक मरे हुए आदमी का कटा हुआ सर हो। खामखा डर गई थी। ये लो तुम्हारा आइस। आशीष, तुम्हें फ्रिज में कोई मरा हुआ आदमी या कोई कटा हुआ सर मिला? मदन, ये कनेक्शन का टॉपिक यहीं बंद कर दो। ये सब बकवास होता है, ऐसा कुछ नहीं होता। कहाँ जा रहे हो? यार कुछ अजीब सा लग रहा। मैं देख कर आती हूँ क्या हुआ उसे। ना, मैं हूं ना, मैं देखूंगी, तुम वहीं बैठो। ये कशिश कितनी अजीब है ना। कभी तो लगता है कितनी अच्छी है और कभी लगता है कितनी खराब है। अचानक ही लड़ने लगती है। अब यार कुछ भी हो है वो हमारी फ्रेंड, हम उसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ना। चलो जाके देखते हैं। कशिश, कशिश क्या हुआ? क्या हुआ कशिश? ये सब क्या है? ये खून कहां से आया? कशिश, लकी कहां है? कशिश, आखिर हुआ क्या है? जब मैं यहाँ आई, लकी, लकी ठीक तो हो ना? हाँ ठीक हो। कि क्या हुआ? मुझे क्या होगा, बस कुछ अजीब सा लग रहा था इसलिए आ गया। मुझे माफ कर दो। लकी, मेरी आंखों के सामने, मेरी आंखों के सामने देखते देखते लकी इस वॉश बेसिन में चला गया। समझ में नहीं आता, एक आदमी इस छोटे से होल से अंदर कैसे जा सकता है? नहीं, ऐसा हुआ मदन। तुम्हें पता है, ये वॉश बेसिन ना कनेक्शन बन गया है। वो कनेक्शन। लेकिन अब क्या करें? इस बेसिन को तोड़ देना चाहिए, शायद हम लकी को बचा पाए। नहीं मदन, बेसिन तोड़ने से हम लकी को कैसे बचा पाएंगे? अब हमारे पास इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है, इसे तोड़ना पड़ेगा। पर कोई भी बुरी आत्मा किसी आदमी को इस छोटे से होल से कैसे खींच सकती है? खींच सकती है। देखो, मुझे अमरीश जी की बातों पर अब विश्वास हो रहा है, लेकिन अब डरने की कोई बात नहीं है। इस सिंक में कनेक्शन था और हम लोगों ने इसे तोड़ दिया।
तुम लोग परेशान मत हो, हम लोग पुलिस को फोन करते हैं, सब ठीक हो जाएगा। यार ऐसी गलती बिल्कुल मत करना। क्या बताएंगे हम पुलिस को? लकी सिंह के अंदर गायब हो गया, वो हमारी बात पर विश्वास करेगी? हेलो हेलो मीशा। मीशा। कशिश, क्या हुआ? तू इतनी डरी हुई क्यों है? मीशा, वो बस स्टॉप वाले बाबा की बात बहुत सच है। फ्रिज पे कनेक्शन बन सकता है मीशा। मेरे फ्रिज में भी कनेक्शन है मीशा। ये क्या कह रही है तू? हाँ मीशा, मेरे फ्रिज में से मरा हुआ आदमी निकला। मरा हुआ आदमी निकला मीशा। कशिश, तू एक काम कर, तू वहां मत रह, तू ना जल्दी से मेरे घर आ जा। पता नहीं ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। मेरे ही घर की सारी चीजें और सारा सामान इन बुरी आत्माओं का कनेक्शन क्यों बन रही है, जबकि ट्रैकिंग पर तो हम सब साथ में ही गए थे। तुम पर अमरीश जी की बातों का बहुत ज्यादा असर हुआ है। नहीं, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। घटनाएं तो घट ही रही है ना। पहले लकी की मौत मेरी आंखों के सामने हुई। वॉश बेसिन लकी को निकल गया और अब पता नहीं ये फ्रिज किसको मार डालेगा। कशिश ठीक कह रही है, लकी की मौत को हम कैसे झुठला सकते हैं? कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर वो फ्रिज कनेक्शन बन गया है तो बुरी आत्माएं उसमें से जरूर आएंगी और इस बार हम लोग सब साथ होंगे।